Namaste friends. Let us study displacement of interference fringes, or we can say shift in interference fringes or shift in interference pattern. Before we discuss this, we should know the important concept optical path. पहले ऑप्टिकल पाथ समझते क्या है। मान लो ये कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है। दिस इज द ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ थिकनेस T. Okay. Now, suppose capital T is the time taken by the light. Capital T is the time taken by the light to pass through this transparent medium. We know that in the transparent medium of refractive index mu, light is traveling with slower speed, with less speed than the speed in air. इस मीडियम में लाइट का स्पीड एयर मीडियम के कंपैरेटिव थोड़ा सा रिड्यूस होने वाला। In the same time, it is going to travel larger distance in air. तो इतने ही टाइम में एयर में वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने वाला है। तो फिर ऑप्टिकल पाथ क्या? ऑप्टिकल पाथ इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन एयर मीडियम इन द सेम टाइम इन विच इट इज ट्रेवलिंग थ्रू द ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, तो ऑप्टिकल पाथ होता है द डिस्टेंस ट्रेवल by the light, distance travel by the light in air or vacuum, as distance travel by the light in air or vacuum in the same time, in which it is traveling through the air medium. Sorry, in which it is traveling through the given transparent medium. Okay. किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में जितने टाइम में लाइट पास हो रहा है, इन द सेम टाइम व्हाट एवर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन वैक्यूम, दैट इज द ऑप्टिकल पाथ। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन एयर और वैक्यूम इन द सेम टाइम इन विच इट इज ट्रेवलिंग थ्रू द गिवन ट्रांसपेरेंट मीडियम। ओके, ये मीडियम लिखा है, इट्स कॉल्ड एज ऑप्टिकल पाथ। So it's called an optical path. Okay. तो कैसे फाइंड करना है देखो। We know refractive index of the given medium is speed in air medium divided by speed in that denser medium. अब मान लेते हैं डेंसर मीडियम कुछ ग्लास है, तो स्पीड इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड इन ग्लास। हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू पास थ्रू ग्लास? कैपिटल T। T लेना है लेकिन T इज यूज फॉर थिकनेस, इसलिए कैपिटल T। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई दिस कैपिटल T विथ न्यूमरेटर ऑल्सो। T से आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करो। स्पीड इनटू टाइम, ये बन रहा है डिस्टेंस, कौन से मीडियम में? एयर मीडियम में, दैट इज द ऑप्टिकल पाथ। तो ये बन गया ऑप्टिकल पाथ। ठीक है, अब ये तो ज्योमेट्रिकल पाथ है इसमें, तो स्पीड इनटू टाइम है। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन दिस ट्रांसपेरेंट मीडियम, दैट इज थिकनेस। देयरफॉर ऑप्टिकल पाथ, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया फिर? ऑप्टिकल पाथ म्यू इनटू टी। So this formula is required to understand the displacement of interference fringes. तो ऑप्टिकल पाथ समझ गए? आपके पास जो भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है उससे लाइट को पास होने के लिए जितना टाइम लगना है उतने ही टाइम में व्हाट एवर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वैक्यूम और एयर, दैट इज द ऑप्टिकल पाथ। Now let us understand displacement of fringes by optical path.
अब इसके अकॉर्डिंग समझते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस। This is the screen. These are the two sources. ये S1. You know very well in Young's double slit experiment, these two slits are the coherent sources. Okay. So this is the any point P. एक कोई point P है, तो जिस पे waves approach कर रहे। So on this point waves are approaching. Now suppose here is a transparent medium. इसके सामने आप एक ट्रांसपेरेंट प्लेट रख देते हैं, ट्रांसपेरेंट प्लेट ऑफ थिकनेस P. P is the point having particular bright or dark band, whatever may be. This is the distance y. ये है कैपिटल D, डिस्टेंस बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज एंड द स्क्रीन. तो ये है कैपिटल D. दिस इज द स्क्रीन, ये स्क्रीन है. डिस्टेंस बिटवीन सोर्सेज जो है, डिस्टेंस बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज, ये होता है स्मॉल d. ठीक है. अब इन एब्सेंस ऑफ दिस ट्रांसपेरेंट प्लेट, ये ट्रांसपेरेंट प्लेट है, ठीक है. In absence of this transparent plate, S1P, this path length by the waves from S1, path length S2P by the waves from S2. Both the path lengths are in air medium, both are the optical path. दोनों भी optical path. तो फिर initial path difference, इनिशियल पार्ट डिफरेंस के लिए हम ले लेते हैं सिंबल P. पार्ट डिफरेंस के लिए PD भी आप यूज कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म P डॉट D, या फिर यूज करो सिंबल P. वह P यूज करो बिकॉज आगे फाइनल पाथ, इनिशियल पाथ ऐसा यूज करना. तो द इनिशियल पाथ P, ये ऊपर स्क्रीन लिखा है. इनिशियल पार्ट डिफरेंस क्या है? फिर पार्ट डिफरेंस इनिशियल P, वी नो इट इज S2P माइनस S1P. इसका इक्वेशन क्या होता है? इनिशियल पार्ट डिफरेंस ये क्या होता है? इन टर्म्स ऑफ दिस y इंटू D डिवाइडेड बाय कैपिटल D. तो यहाँ से दिख रहा है क्या वीडियो में? ओके. तो ये है इनिशियल पार्ट डिफरेंस. तो ये P मतलब कोई मोमेंटम वगैरह नहीं है, ये इनिशियल पार्ट डिफरेंस के लिए P लिखा है. ओके ना. अब फाइनली क्या हो रहा है? इन फ्रंट ऑफ दिस सोर्स a transparent plate is placed. अब फिर ये पहले वो फास्ट जा रहे थे, अब स्लो जाने वाली. लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन पर्पस के लिए हमें जो पार्ट डिफरेंस फाइंड करना है वो ऑप्टिकल पाथ का डिफरेंस फाइंड करना है. ये ऑप्टिकल पाथ है लेकिन ये पूरा ऑप्टिकल नहीं, इसका करस्पॉन्डिंग ऑप्टिकल पाथ फाइंड करना है. तो किस तरह से फाइंड करना? ऑप्टिकल पाथ मतलब पाथ ट्रेवल बाय द लाइट इन वैक्यूम. अब यहाँ से लेकर इस प्लेट तक, फिर से प्लेट से लेकर P पॉइंट तक, दिस कंप्लीट पाथ इज इन एयर मीडियम. ये पूरा ये वाला पाथ एयर मीडियम. ठीक है. इतना पाथ ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर है, तो उसका इक्विवेलेंट एयर मीडियम में फाइंड कर लेते. दैट विल बी द टोटल ऑप्टिकल पाथ. ठीक है. तो वो कैसा आएगा? तो ऑप्टिकल पाथ from the source S1, optical path of waves from
source S1 is equal to path length traveled by the light in vacuum. Total path length traveled by light in vacuum. Traveled by light in vacuum. तो वैक्यूम के अंदर लाइट जो पास करने वाला है, जो ट्रेवल करने वाला है, वो ऑप्टिकल पाथ। तो वो कितना आएगा? पहले एक काम करो, ये यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, ये एयर के अंदर, वो कितना है? फिर S1P में से इतना हटा दो, और ये क्या है? T है। तो S1P माइनस T, समझ गए? S1P में से इतने जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो ग्लास मीडियम या जो भी ट्रांसपेरेंट है इसके अंदर, वो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये बन गया फिर पूरा ये और ये दोनों का एडिशन, मतलब ये टोटल पाथ एयर के अंदर है। अब इसका इक्विवेलेंट एयर के अंदर कितने आने वाला है? अभी ग्लास मीडियम में ये तो T है, लेकिन उसी टाइम में जिस टाइम में वो यहां से लेकर यहां तक लाइट ट्रेवल कर रहा है, इन द सेम टाइम व्हाट इज द ऑप्टिकल पाथ इन, ऑप्टिकल पाथ मतलब पाथ इन एयर, वो कितना आने वाला है? वो हमें पता है म्यू टी। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, ऑप्टिकल पाथ क्या था? म्यू इंटू टी। तो टी ए ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर लाइट ट्रेवल कर रहा है, उसका इक्विवेलेंट एयर के अंदर आने वाला है म्यू टी। तो वो ये एयर के अंदर ये पहले से उसमें ये वाला ऐड कर देते हैं। सो दिस कंप्लीट पार्ट ट्रेवल्ड इन एयर। आप बोलेंगे ये तो लाइट यहाँ पे स्लो चल रहा है, देर से जाने वाला है, वो बराबर है, देर से जाने वाला है, लेकिन ये पार्ट डिफरेंस जो फाइंड करना था, ऑप्टिकल फाइंड करना था। ऑप्टिकल मतलब एयर के अंदर, एयर के अंदर तो ये पहले से, लेकिन ये इसमें थोड़ा सा ग्लास के अंदर, तो उसका इक्विवेलेंट एयर के अंदर कितने आ रहा है? फिर म्यू टी। ये पहले से एयर के अंदर इतना है, S1P माइनस टी, फिर से और ये ग्लास का जो इक्विवेलेंट आ रहा है एयर के अंदर वो इतना है, म्यू टी। ठीक है, तो ये आ गया पाथ लेंथ, ऑप्टिकल पाथ ऑफ द वेव्स फ्रॉम S1। ठीक है, अब ये बन गया टोटल पाथ P पॉइंट तक ऑप्टिकल पाथ। ये पहले से लार्ज है, तो इसमें से वो पाथ सब्ट्रैक्ट कर दो, तो बन जाएगा फिर न्यू पार्ट डिफरेंस, फाइनल पार्ट डिफरेंस, या फिर इनिशियल, फाइनल इनिशियल है, न्यू लिख सकते हैं, न्यू पार्ट डिफरेंस। न्यू कौन सा पार्ट? ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस। हमेशा याद रखो, ये पार्ट डिफरेंस जो लिखा है इनिशियल वो ऑप्टिकल है। अब न्यू पार्ट डिफरेंस मतलब न्यू ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस। न्यू पार्ट डिफरेंस P डैश इज, ये P डैश क्या लिखने वाले हैं? इसमें कोई चेंज नहीं, H2P माइनस ये पूरा आने वाला है, H2P माइनस दिस कंप्लीट। इससे पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसे एक स्टेप पढ़ा के इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। S1P प्लस म्यू टी माइनस टी, तो S1P प्लस यहाँ से T कॉमन, म्यू माइनस 1 इंटू टी। ये आ गया न्यू पाथ, इसका जो करस्पॉन्डिंग एयर के अंदर जो ट्रेवल करने वाला लाइट, ये आ गया न्यू पाथ। न्यू पाथ डिफरेंस P डैश ई, तो ये इनिशियल क्या है? H2P है, पहले सोर्स से उसमें कोई चेंज नहीं, ये ऑप्टिकल है, लेकिन इसका करस्पॉन्डिंग ऑप्टिकल क्या आ रहा है? ये आ रहा है, वो सब्ट्रैक्ट कर दे इसमें। S1P प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी। अब सिंप्लीफाई करते, H2P माइनस S1P, ये माइनस बनने वाला है, म्यू माइनस 1 इंटू टी, ये बन गया P डैश। लेकिन क्लियरली ऑब्जर्व करो, ये जो है ये अपना इनिशियल पार्ट डिफरेंस
P है, so this is the initial part difference T. So minus mu minus 1 into TR. ठीक है, तो अब देखते हैं फिर, अब इस डायग्राम को रब कर रहा हूं, डायग्राम आपके सामने। नाउ लेट अस रब दिस डायग्राम। अब देखो ये न्यू पार्ट डिफरेंस, ये इनिशियल पार्ट डिफरेंस, यहाँ से चेंज इन पार्ट डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्टली लेट अस राइट नाउ दिस T डैश इक्वल टू P माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी। यहां से मैं इधर ये P म्यू माइनस 1 इंटू टी इक्वल टू P माइनस P डैश, तो ये क्या बन गया, डेल्टा P। ये है चेंज इन पार्ट डिफरेंस, समझ गए। ये P डैश इधर, ये इधर ट्रांसफर कर दे, वो लिखता हूं पहले, चेंज इन पार्ट डिफरेंस, देयरफॉर चेंज इन पाथ डिफरेंस, मतलब ये इनिशियल पार्ट डिफरेंस माइनस फाइनल पार्ट डिफरेंस, तो इसकी सब्ट्रैक्शन क्या आ रही थी, उसको हम बोल रहे हैं डेल्टा पी। ठीक है, इसी को सिंबल दे दिया डेल्टा पी, तो डेल्टा पी इक्वल टू ये बन गया अपना म्यू माइनस 1 इंटू टी, समझ गए। P माइनस P डैश को हमने फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस चेंज के लिए डेल्टा, चेंज इन पार्ट डिफरेंस, डेल्टा P लिखा, ये बन गया इक्वेशन। अब पार्ट डिफरेंस का जनरल फॉर्मूला हमें पता है, बट पार्ट डिफरेंस P क्या होता है, जनरली वाई डी अपॉन डी होता है। अब इसमें चेंज आ रहा है, देयरफॉर डेल्टा P क्या आएगा, ये दोनों तो चेंज नहीं होने वाले, नो चेंज इन कैपिटल डी, नो चेंज इन स्मॉल डी, तो ये वाई चेंज होने वाला है, डेल्टा वाई डी बाय डी। अब ये डाल देते हैं इधर, तो इक्वेटिंग RHS of equation 1 and 2, equating RHS of equation 1 and 2, right hand side, तो क्या बनने वाला है, डेल्टा वाई डी इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी, तो दिस इज डेल्टा वाई इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी, तो दिस डेल्टा वाई इज द शिफ्ट इन इंटरफेरेंस पैटर्न, तो ये है शिफ्ट वाला फॉर्मूला, शिफ्ट इन इंटरफेरेंस पैटर्न, म्यू माइनस 1 इंटू टी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। So this formula is in the form of capital D and small d. We can write the formula in terms of, this formula we can write in terms of bandwidth, but bandwidth उसे हम फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, W सिंबल यूज करो या फिर बीटा यूज करो, वो क्या होता है, लैम्बडा डी बाय स्मॉल डी, हमें क्या चाहिए, डी बाय डी चाहिए, so therefore capital D upon small d is bandwidth upon lambda. Putting in equation 3 we get delta y equal to mu minus 1 into t, कैपिटल D अपॉन स्मॉल d क्या आएगा, W अपॉन लैम्बडा, तो इसे लिख सकते हैं म्यू माइनस 1 इंटू टी। ये फॉर्मूला भी बन गया शिफ्ट के लिए। These two formula equations 3 and 4 indicate shift in interference pattern, shift in interference fringes. Okay.
फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस इसे थोड़ा ऐसा लिख सकते हैं, देखो इधर डी लिख दो, ये थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा, ये और बेटर है, क्योंकि याद रखने के लिए ये कॉमन इस साइड में, कॉमन इस साइड में, ऐसा बराबर। तो दोनों एक साइड में रखने से टी इस साइड में लिखा, डी इस साइड में लिखा। So these two equations 3 and 4, these are the equations to indicate shift. Okay. Therefore, equations 3 and 4 are the equations for shift. Equations for shift in interference fringes. शिफ्ट के लिए क्या लिखा है फिर, डेल्टा वाई, शिफ्ट इन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स याद रखना। इंपॉर्टेंट नोट्स का है, जो सोर्स, जिस सोर्स को आप कवर कर रहे हैं उस साइड की ऑप्टिकल पाथ बढ़ रही है तो पैटर्न उसी साइड में अपवर्ड शिफ्ट होगा। लोअर सोर्स को कवर करते हैं तो लोअर में पैटर्न शिफ्ट होने वाला है। ओके, तो IMP नोट, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस important points, important notes about the interference shifting of pattern. If transparent plate is kept in front of upper source when interference pattern shifts upward, तो ऊपर के सोर्स को कवर कर रहे हैं या उसके सामने प्लेट रख रहे हैं तो ऊपर शिफ्ट होने वाला। If the transparent plate is kept in front of the lower source then pattern shifts downward। ठीक है, ये ऐसा क्यों, जिस साइड में आप प्लेस कर रहे हैं उस साइड का ऑप्टिकल पाथ बढ़ रहा है। अब देखो, देयर इज नो चेंज इन फ्रिंज विड्थ और बैंडविड्थ ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट प्लेट। किसी भी सोर्स के सामने आप, दोनों सोर्स के सामने आप ग्लास प्लेट, कोई भी ट्रांसपेरेंट प्लेट प्लेस करते तो बैंडविड्थ में कोई चेंज नहीं आता। ऑल द फ्रिंजेस हैव शिफ्टिंग बाय सेम अमाउंट। यदि फर्स्ट ब्राइट 2 सेंटीमीटर से शिफ्ट हो रहा है तो सेकंड भी उतने से शिफ्ट हो, ऑल हैविंग सेम अमाउंट ऑफ शिफ्टिंग। इफ प्लेट्स आर केप्ट इन फ्रंट ऑफ बोथ द सोर्सेस देन नेट शिफ्ट इक्वल टू सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 शिफ्ट। यदि अपवर्ड में 5 है और लोअर में 3 है तो रिजल्ट क्या आएगा, 2 आएगा, वो अपवर्ड आएगा। ठीक है, यदि डाउन में 5 है अपवर्ड में 3 है तो रिजल्ट 2 डाउन में आने वाला, जो ज़्यादा है उस साइड। लेकिन net is obtained by subtraction. So this is about shift in interference pattern.